मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक ट्रक ड्राइवर को दिखाया जाता है जो ड्राइविंग के समय अपना फोन उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसी समय उसकी गाड़ी किसी चीज से टकरा जाती है। जब वो बाहर निकलकर देखता है तो उसे एक हिरन दिखाई देती है जो उसकी गाड़ी से टकरा गई थी। ड्राइवर को लगता है कि हिरन मर चुकी है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के कुछ देर बाद वो हिरन काफी अजीब तरह से मूवमेंट करके उड़ जाती है और उसकी आंखें भी कुछ अलग ही दिख रही होती है। अगले सीन में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है। इस आदमी का नाम वू होता है और वू का डिवोर्स हो चुका था और इसकी एक बेटी भी थी। अगले सीन में वो अपनी एक्स वाइफ से बात कर रहा होता है। उसकी एक्स वाइफ अपनी बेटी को साथ रखने की बात कर रही थी, लेकिन वो उसे मना कर देता है। फिर वो अपने घर लौटता है। वहाँ उसकी बेटी अपनी माँ से मिलने के लिए वो से जिद कर रही होती है, क्योंकि अगले ही दिन उसकी बेटी का बर्थडे होता है, इसलिए वो को अपनी बेटी का बात मानना ही पड़ता है। वो की बेटी का नाम सोहान रहता है। सोहान की मम्मी बुसान में रहती है, इसलिए बुसान जाने के लिए वो अपनी बेटी के साथ स्टेशन चला जाता है और बुसान जाने के लिए ट्रेन में भी बैठ जाता है। पर ट्रेन के निकलने से पहले ट्रेन में एक लड़की चढ़ जाती है जिसकी हालत कुछ ठीक नहीं रहती। ट्रेन के चलने के बाद जब सोहान खिड़की से बाहर देख रही होती है तो उसे दिखता है कि ट्रेन के स्टेशन का माहौल कुछ ठीक नहीं है। उसे घबराहट होने लगती है। उस ट्रेन में काफी लोग सवार थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक आदमी ट्रेन स्टाफ से कहता है कि कोई आदमी बहुत देर से बाथरूम में है। ये सुनकर के ट्रेन स्टाफ बाथरूम चेक करता है तो वहाँ उसे एक आदमी दिखता है जो काफी घबराया और डरा हुआ था और वो यही कह रहा होता है कि सब मारे जाएंगे। सोहान भी वही मौजूद रहती है। इसके बाद हम उस लड़की को देखते हैं पर उसकी हालत अब और खराब हो रही होती है। उसके बाद सोहान बाथरूम जाने लगती है पर वहाँ एक आदमी रहता है और उस आदमी का नाम होता है सांग। जिसके बाद सभी टीवी में न्यूज देखते हैं जिसमें बताया जा रहा था पूरे शहर की हालत खराब होती जा रही है, जिसे सुनकर के सभी यात्री काफी परेशान हो जाते हैं। अगले सीन में एक फीमेल ट्रेन स्टाफ उस लड़की की खराब हो रही हालत को देख करके अपनी टीम को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, मगर उसी वक्त वो लड़की अजीब सी मूवमेंट करके उठ जाती है और वो काफी अजीब लग रही होती है और वो उस पर अटैक करने की कोशिश करती है। अटैक करते करते वो बास्केटबॉल की टीम के डब्बे में आ जाती है। सब उन्हें देख करके काफी शॉक हो जाते हैं और वो उसे बहुत बुरी तरह से काट देती है और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि एक जॉम्बी होती है और उसके काटने से वो ट्रेन स्टाफ भी एक जॉम्बी बन चुकी होती है और वो दोनों अब मिलकर के वहाँ बैठे लोगों पे अटैक करते हैं और तभी सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए दूसरे डब्बे में भाग रहे होते हैं, पर जॉम्बी उनका पीछा नहीं छोड़ रहे होते। वो और लोगों को काटने लगती है और इसी तरह अब इनकी संख्या बढ़ती जा रही होती है। वो वहीं खड़ा होता है और काफी डर जाता है। वो सोहान को उठा करके वहाँ से भागने लगता है और जॉम्बी उसे देख करके उसका पीछा करने लगते हैं। अगले सीन में सैंग ये सब देख करके हैरान होता है और उसकी बीबी भी वहीं होती है जिसका नाम संग होता है और वो प्रेग्नेंट होती है। तभी एक जॉम्बी उन दोनों पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन सैंग अपनी और अपनी पत्नी को बचा लेता है। उसकी बीबी काफी डरी हुई होती है। सैंग संग को जाने के लिए कहता है और फिर वो दोनों भाग के दूसरे डब्बे में पहुंच जाते हैं जहां सीकवू और बाकी के लोग मौजूद रहते हैं और सॉन्ग फिर ट्रेन के डब्बे का दरवाजा बंद कर देता है जिससे अब जॉम्बी अंदर नहीं आ सकते और फिर वो दोनों उस दरवाजे को न्यूज़पेपर से कवर कर देते हैं ताकि जॉम्बीज उन्हें ना देख सके। वहाँ मौजूद सभी लोग काफी डरे हुए थे और उनके मन में यही सवाल था कि ये सब क्या और कैसे हो रहा है। और तभी वहाँ एक अनाउंसमेंट होती है कि जो कुछ भी ट्रेन में हो रहा है उस कारण ट्रेन अब स्टेशन में नहीं रुकने वाली। ये सुनकर के वहाँ सभी लोग घबरा जाते हैं। तभी यूनसो जो कि एक मतलबी आदमी होता है उसने कंट्रोल रूम को कांटेक्ट करके ट्रेन को स्टेशन में स्टॉप करने का ऑर्डर देता है। तब ट्रेन किसी पास के स्टेशन में रुकती है, मगर वहाँ का भी माहौल उनके लिए ठीक नहीं था क्योंकि वहाँ भी लोग एक एक करके जॉम्बी बनते जा रहे थे और ये देख करके वो सब लोग और डर जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग अपने फोन में न्यूज देख रहे होते हैं और उस न्यूज में ये भी बताया जा रहा होता है कि कैसे एक वायरस की वजह से सब लोग एक दूसरे को काट रहे थे और सारे शहर में ये बहुत तेजी से फैलता जा रहा है और कैसे इन जॉम्बिस ने इंसानों का नामो निशान तक नहीं छोड़ा। तभी एक बार फिर एक अनाउंसमेंट होती है कि ट्रेन एक स्टेशन पर रुकेगी और वहाँ आर्मी होंगी उन्हें बचाने के लिए। तभी दूसरी तरफ संग, सैंग और सोनो एक दूसरे से बातें कर रहे थे और उनके बीच दोस्ती हो जाती है। अगले ही सीन में ट्रेन एक स्टेशन में पहुंच जाती है जहाँ सारे लोग ट्रेन से बाहर आ जाते हैं जो बहुत डरे हुए थे। तभी वहाँ योनसो ट्रेन के ड्राइवर से पूछता है कि आर्मी कहाँ है, मगर ट्रेन ड्राइवर कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। अगले सीन में बाकी सब बाहर जा रहे होते हैं और तब तक उन लोगों को पता चलता है कि सारे आर्मी सी जॉम्बिस बन गए हैं और जैसे जॉम्बिस उन लोगों को देखते हैं वो उन पर तुरंत अटैक करने के लिए दौड़ते हैं। लेकिन तभी उनमें से एक जॉम्बी सोहान में अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन एन वक्त में सैंग उसे बचा लेता है। फिर सॉन्ग सो एन को लेकर के वहाँ से भागने लगती है। तभी एक जॉम्बी शेख उनको काटने की कोशिश करता है, मगर जैसे तैसे वो खुद को बचा लेता है। तभी वो सब एक दरवाजे को बंद करके जॉम्बी को आने से रोकने की कोशिश करते हैं और बाकी लोग वापस ट्रेन में जाने लगते हैं। लेकिन कुछ जॉम्बीज शीशा तोड़ करके बाहर आ जाते हैं, लेकिन काफी लोग ट्रेन के अंदर चढ़ चुके होते हैं। दूसरी तरफ सैंग
सैंग और सीक्वू अभी भी उस दरवाजे को पकड़े हुए थे, लेकिन जॉम्बिस की संख्या ज्यादा होने के कारण दरवाजा टूट जाता है और वो लोग अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से बहुत तेज भागते हैं। अगली सीन में योनसू एक स्टाफ पे दबाव डालने की कोशिश करता है और उसे जल्द से जल्द ट्रेन स्टार्ट करने का ऑर्डर देता है, और दूसरी तरफ सैंग और सीक्वू दौड़ करके ट्रेन पर चढ़ जाते हैं, लेकिन सैंग छूट जाता है। उसके रास्ते में ढेर सारे जॉम्बिस आते हैं, लेकिन वो उनको मार करके सीक्वू का हाथ पकड़ करके ट्रेन में चढ़ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ट्रेन का ड्राइवर कंट्रोल रूम को फोन करता है और उनसे पूछता है कि क्या बुसान जा सकते हैं, तो उसे जवाब मिलता है हाँ बुसान सेफ है। दूसरी तरफ संग और सोवन जहाँ होते हैं वहाँ जॉम्बिस मौजूद रहते हैं जो उन पर अटैक करने की पूरी कोशिश करते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है सैंग और सीक्वू की तरफ, जहाँ सैंग संग से बात कर रहा होता है और वो उसे बताता है कि वो बाथरूम में है और उन्हें हेल्प चाहिए। ये सुनने के बाद सैंग और सीक्वू डर जाते हैं और प्लान बनाते हैं कि कैसे अब उन्हें जॉम्बिस को हरा करके उनके पास जाना है। अगली सीन में वो सब जॉम्बिस से लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं और वो सब काफी बहादुरी से उन जॉम्बिस से लड़ रहे थे। तभी अचानक से ट्रेन किसी टनल में चली जाती है और ट्रेन में अब अंधेरा हो चुका था। अंधेरा हो जाने के कारण जॉम्बिस रुक जाते हैं और यही चीज वो नोटिस कर लेते हैं कि जॉम्बिस उन्हें अंधेरे में कुछ नहीं कर सकते और ना ही उन्हें देख सकते हैं। तो इस चीज का वो लोग फायदा उठाते हैं और चुपचाप सैंग और सोंगे के पास चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो सब वहाँ पहुँचते हैं तभी रोशनी आ जाती है, मगर वो लोग दूसरे बाथरूम में छुप जाते हैं। वहाँ सीक्वू फोन से चेक करता है कि अगला टनल कब आएगा। तब उसे पता चलता है कि अगला टनल बस 2 मिनट में आने वाला है और ये सुनकर के वो लोग निकलने के लिए रेडी हो जाते हैं। और जैसे ही अंधेरा होता है वो सब दूसरे डब्बे में जाने लगते हैं और दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजे के उस पार कोई दरवाजा नहीं खुलता क्योंकि वहाँ यूनसो रहता है जो काफी मतलबी रहता है और वो सबसे बार बार यही कह रहा होता है कि ये लोग भी जॉम्बी होंगे, हमें दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। और येनसू की बात मान करके सब उस दरवाजे को बंद करने की कोशिश करते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं और वो सब वहीं उसी डब्बे में फंस जाते हैं। तो सीक्वू और सेंग दूसरे दरवाजे को बंद करने की कोशिश करते हैं ताकि जॉम्बी से वो बच सके। एक तरफ जॉम्बी दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं तो वहीं दूसरी तरफ वो लोग भी दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी बीच एक जॉम्बी सैंग को काट लेती है। दूसरी तरफ सीक्वू बहुत मेहनत से वो दरवाजा तोड़ देता है, लेकिन अभी भी दूसरे डब्बे के लोग उन्हें अंदर नहीं आने दे रहे थे। लेकिन अभी भी सैंग अपनी पूरी ताकत से उस दरवाजे को बंद करने की और अपनी दोस्तों को बचाने की पूरी कोशिश करता है और सीक्वू से कहता है कि तुम बाकी लोगों को लेकर के यहाँ से चली जाओ, तब तक इन्हें मैं संभाल लूंगा। लेकिन सीक्वू उसे अकेला छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उसे वहाँ से जाना पड़ता है। लेकिन संग सैंग को छोड़ करके कहीं नहीं जाना चाहती थी, लेकिन सीक्वू उसे जैसे तैसे ले आता है और उन्हें जाते ही जॉम्बिस सैंग पे हमला कर देते हैं। सैंग पूरी कोशिश करता है उन्हें बचाने की, मगर जॉम्बिस उसे काट लेते हैं। दूसरी तरफ सीक्वू और बाकी के लोग दूसरे डब्बे में पहुंच जाते हैं। वहाँ पहुंचने के बाद सीक्वू योनसो का कॉलर पकड़ता है और उस पर बहुत गुस्सा करता है क्योंकि उसकी वजह से सैंग की मौत हो गई। लेकिन योनसो काफी मतलबी होता है, वो लोगों को भड़काना शुरू कर देता है कि ये लोग भी इन्फेक्टेड है और उसकी बात मान करके सारे लोग उन्हें दूसरे डब्बे में जाने के लिए कहते हैं। सीक्वू और उसके साथ बाकी लोग दूसरे डब्बे में चले जाते हैं और उसे लॉक कर देते हैं। दूसरी तरफ एक औरत काफी उदास होती है क्योंकि उसकी बहन भी अब जॉम्बी बन चुकी थी, तो वो इमोशनल होकर के जॉम्बी वाला दरवाजा खोल लेती है और जो लोग भी उस डब्बे में थे वो सब जॉम्बी बन जाते हैं और वही लोग बचते हैं जो दूसरे डब्बे में सीक्वू के साथ होते हैं। ये सब देख करके वो लोग काफी डर जाते हैं और दूसरी तरफ ट्रेन अचानक से रुक जाती है क्योंकि आगे का रास्ता ब्लॉक होता है। सीन शिफ्ट होता है और यूनसू और एक और आदमी जो बच गए होते हैं वो दोनों बाथरूम में छिपे हुए होते हैं। अगले सीन में ड्राइवर सावधानी बरतते हुए दूसरी ट्रेन में चढ़ता है, लेकिन वहाँ भी जॉम्बिस होते हैं तो वो देख करके वो वहाँ से बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ सीक्वू और उसके साथ बाकी के लोग भी सावधानी बरतते हुए बाहर आ जाते हैं और तभी दूसरी तरफ ड्राइवर एक दूसरी ट्रेन को लेकर के वहाँ से निकलता है। सीन फिर से शिफ्ट होता है और यूनसू और उस आदमी में जो बाथरूम में फंसे हुए होते हैं और बाथरूम से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन यूनसू अपने फायदे के लिए उस आदमी को जॉम्बिस के पास फेंक देता है ताकि उसका रास्ता साफ हो सके और वो वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ एक आग में लिपटी हुई ट्रेन एक दूसरे ट्रेन से टकरा जाती है, जिससे सीक्वू और उसके साथ बाकी के लोग में से एक लड़का और एक लड़की अलग हो जाते हैं और वो दूसरी ट्रेन में चढ़ जाते हैं जहाँ योनसाओ भी आ जाता है और तभी वो उस लड़की को जॉम्बी के पास फेंक देता है, जिससे वो जॉम्बी उस लड़की को काट देते हैं और योनसाओ वहाँ से भाग जाता है। अब वो लड़की एक जॉम्बी बन जाती है और उसके साथ उस लड़के को भी काट देती है। सीन शिफ्ट होता है और सीक्वू और साथ बाकी के लोग जो ट्रेन के खतरनाक एक्सीडेंट में बच जाते हैं वो अब उस ट्रेन के बीच में फंस जाते हैं। दूसरी तरफ वो ट्रेन ड्राइवर एक ट्रेन को लेकर के बचे हुए लोगों को लेने आ रहा होता है और वो देखता है योनसाओ जो उसकी तरफ आ रहा था, लेकिन वो गिर जाता है। उसकी मदद करने के लिए वो ट्रेन ड्राइवर उसके पास जाता है, मगर योनसाओ उसे भी जॉम्बिस की तरफ धक्का देकर के बच जाता है और ट्रेन ड्राइवर एक जॉम्बी बन जाता है। दूसरी तरफ ट्रेन में फंसे हुए सीक्वू और उसके साथ बाकी लोग को एक हाइट दिखता है जिससे बचा जा सकता था, लेकिन जॉम्बी शीशा तोड़ देते हैं। मगर तभी उनमें से एक आदमी जॉम्बिस को रोक लेता है और कहता है तुम सब जाओ, और वो खुद जॉम्बी बन जाता है और सीक्वू अपनी बेटी और संग को लेकर के दूसरी ट्रेन की तरफ दौड़ता है और बहुत सारे जॉम्बिस उनका पीछा करते हैं और वो तीनों बहुत मुश्किल से ट्रेन में चढ़ जाते हैं, लेकिन जॉम्बिस अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ते हैं। लेकिन सीक्वू फाइनली उन्हें वहाँ से भगा देता है। जब वो लोग ट्रेन के अंदर जाने की कोशिश करते हैं तभी वहाँ योनसाओ मौजूद रहता है जो अब एक जॉम्बी बन चुका था। वो उनकी तरफ आने की कोशिश करता है, मगर वो अभी एक पूरा जॉम्बी नहीं है। वो सीक्वू से कहता है कि उसे घर जाना है, उसकी माँ उसका वेट कर रही है, लेकिन सीक्वू उसे कहता है कि तुम इन्फेक्टेड हो। ये सुन करके योनसाओ सीक्वू पर
हमला कर देता है। सीक वो उसे वहाँ से फेंकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन आखिरी में यिन साओ सीक वो को काट ही लेता है। तभी सीक वो जल्दी से उसे फेंक देता है और अब उसे समझ आ गया था कि अब वो भी जॉम्बी बनने वाला है। पर इससे पहले वो जॉम्बी बने, वो सोहान और सुंग को ट्रेन का इंस्ट्रक्शन समझाता है। सोहान बहुत रोती है और वो उसे कहता है संग के साथ रहना, सब ठीक हो जाएगा, और वो ट्रेन के बाहर खड़ा हो जाता है। ये एक बहुत इमोशनल सीन होता है। मरने से पहले सीक वो उस दिन को याद करता है जिस दिन उसने पहली बार सोहान को गोद में उठाया था। और हम यहाँ देखते हैं कि सीक वो ट्रेन से कूद करके अपनी जान ले लेता है। संग और सोहन अब काफी दूर आ गए थे और अब सामने रास्ता बंद होता है, तो संग ट्रेन रोक देती है और सोहन को लेकर के बाहर आ जाती है और वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। और वो दोनों काफी डरे हुए थे। सामने आर्मी फोर्स थी। वो सोहन और संग को देख करके उन्हें जॉम्बी समझकर शूट करने वाले थे कि तभी सोहन गाना गाती है और ये गाना अपने पापा की याद में गा रही होती है। और गाना सुन करके आर्मी वाले समझ जाते हैं कि ये दोनों ठीक है और उन्हें बचा लेते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी ट्रेन टू बुसान मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और अगर आपको मेरी ट्रेन टू बुसान मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि मुझे ऐसी ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं।